भूत प्रेत कहीं नहीं है, ये मन के भ्रम है। मन के ये बैठा ले जाएगा कि भूत है तो भूत है। भूत कहीं नहीं है, कुछ नहीं, मन के भ्रम है। लेकिन भगत जी के पास जाते ही भगत जी कहते हैं तो पकड़ ले है। हाँ तो वहाँ तो हम बोलबे ना करेंगे। बच्चा के डेट बॉडी आता है तो उसमें थोड़ा सा माया लगता है, बच्चा वाला में। हाँ बच्चा वाला में। तो फिर उसको चीर फाड़ कर पाते हैं आप? करते हैं, मेरा ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बॉडी एगो आया एक्सीडेंटल, मोहम्मदन का बॉडी था। 2003 के की 4 की बात है। अच्छा, अभी से 20 साल पहले की हाँ बहुत पहले की बात है। तो 12-1 बजे करीब बॉडी आया। हम नीचे में चाकू पिजा रहे थे तो बायां हाथ से ऐसे का, अब उनका हाथ गिर गया होगा या पता नहीं, ऐसे फंस गया केस में बाल में। अच्छा, तो वो टाइट से या नॉर्मली? नहीं, टाइट से। तो हमेशा हम आपको कुछ नई चीज़ें दिखाते रहते हैं और आज फिर हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कारण ये है कि आज हम आपको एक आयरन लेडी से मिलाने जा रहे हैं। ऐसे ही किसी को आयरन लेडी नहीं कहा जाता है, उसका काम बोलता है, उसका नाम बोलता है। और जिस महिला से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो महिला सच में आयरन लेडी है, ये आप भी कहेंगे। हालांकि आपको मैं एक कहानी बता दूं कि आजकल की जो महिलाएं होती है वो भूत के नाम से डरती है। जैसे उसके सामने थोड़ा सा भूत का चर्चा कर दिया जाए, रात में सो भी सही से नहीं पाती है। लेकिन एक ऐसी महिला से हम मिलाएंगे जिन्होंने अपने 20 साल के कैरियर में 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किया है, और इसे आयरन लेडी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो ये महिला हमारे साथ मौजूद है, ये आयरन लेडी मौजूद है। और सिर्फ आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाए, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना चाहिए और इन्हें आयरन लेडी का दर्जा भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी हिम्मत की काम कर रही हैं। और ये जो काम कर रही है वो शायद अच्छे अच्छे मर्द भी नहीं कर पाएंगे जो ये काम कर रही हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है बिहार की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आप आपका नाम अपना बता दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। मंजू देवी मेरा नाम। मंजू देवी। तो मंजू जी ये बताइए कि आप पोस्टमार्टम हाउस में काम कर रही है, ये काम कब से कर रही है? 2000 ईस्वी से कर। 2000 से मतलब अभी कितना साल हो गया होगा? 23। तो 23 साल, तो 23 सालों से आप काम कर रही हैं। इन 23 सालों में जो है आपने अभी तक कितने शवों का जो है पोस्टमार्टम किया है? 20,000 से ऊपर किए हुए। 20,000 से ऊपर। जी। अच्छा, हम ये बात करते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम वाले पेशा में आप आए हैं, ये आप अचानक कैसे आ गई? मेरा पूर्वजों का काम है। मतलब आपसे पहले भी कोई करते रहे हैं? मेरा पूर्वज किए शुरू में। 200 साल के पहले की बात है। हमारा ससुर के दादी फुलझारू देवी किए करते थे पोस्टमार्टम में काम। उसके बाद बंगाली मलिक हमारा ददिया ससुर करते थे। उसके बाद मेरा अपना ससुर रामजी मल्लिक करते थे। उसके बाद हस्बैंड किए रमेश मल्लिक। उसके बाद भोलिया देवी सास की। मतलब 5 छठा पीढ़ी है। इससे पहले आपके पूर्वज करते थे, उसके बाद आप करने लगी। तो ये बताइए, सबसे पहली बार जब आप पोस्टमार्टम करने पहुंची थी तो अकेली आई थी या आपके साथ कोई और आया था? हम अकेले आए। अकेले। तो उस समय कैसा लगा? भय लगा, डर लगा, क्या लगा आपको उस समय? थोड़ा सा भय लगा था। उस दिन तो हम खाना नहीं खाए। अच्छा, मतलब इतना भय लगा कि खाना नहीं खा पाए? खाना वो थोड़ा सा घिन भी बढ़ता था। हाँ, सिर फाड़ किए तो हाँ। उसमें से तो पहली बार करने से हाथ नहीं थर कांपा कुछ ऐसा? हाँ थर थोड़ा सा हाँ काँप गया था। उस दिन हम खाना नहीं खाए। उसके बाद करते करते आदत सी हो गई। मतलब करते करते आदत सी हो गई, अब फर्क इससे नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने 20,000 जो है सबों का पोस्टमार्टम कर लिया है और पहली बार भी किए हैं। कभी ऐसा वक्त आया है कि कुछ ऐसा घटना जो आपको याद आता हो हमेशा, कुछ ऐसा पल जैसे कुछ कर रहे हैं और सबके साथ कुछ ऐसा घटना हो गया हो? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ कुछ। कोई घटना नहीं? नहीं ऐसा भी सुनने में आया था कि आप कोई पोस्टमार्टम करने वाली थी और उस समय जो है आपके बाल जो है सब ने पकड़ लिया था, मतलब लास्ट ने आपके बाल को पकड़ लिया था। कितनी सच्चाई है? सच्चाई सही है। क्या है? कहानी बता दीजिए इसका। बॉडी एगो आया एक्सीडेंटल, मोहम्मदन का बॉडी था। 2003 के की 4 की बात है। अच्छा, अभी से 20 साल पहले की? हाँ बहुत पहले की बात है। तो 12-1 बजे करीब बॉडी आया। हम नीचे में चाकू पिजा रहे थे तो बायां हाथ से ऐसे का, अब उनका हाथ गिर गया होगा या पता नहीं, ऐसे फंस गया केस में बाल में। अच्छा, तो वो टाइट से या नॉर्मली? नहीं, टाइट से। अच्छा, टाइट से, जैसे पकड़ लिया था। हाँ, जैसे पकड़ लिया। हाँ। उसके बाद हम चौंक गए कि भाई इसमें तो कोई नहीं है, एगो बॉडी एगो हम है। हाँ। तो बाल कौन पकड़े? ऐसे देख रहे हैं तो बॉडी का है। फिर उसको हम जल्दी से उसको छोड़ा। हाँ। और नस को काट दिए। नस काट दिए? नस काट दिए तो नस काटने से क्या हो गया? उसको हाथ अथी हो गया, लूज हो गया। तो ऐसा नहीं था कि वो जिंदा रहा हो, कहीं बच जाता वो? नहीं, जिंदा नहीं था।
अच्छा, जिंदा नहीं। तो कहीं कहीं कभी कभी शरीर का नस काम करते रहता है। हाँ हाँ, कहीं कहीं रहता है, 24 घंटा उसमें तनी मनी जान रहता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वाकया है। और एक और खास चीज़ बताएंगे हमें आप। ऐसा सुनने में आता है कि जिसमें पोस्टमार्टम होती है तो उस समय आप लोग जो है शरीर के पुर्जा अलग अलग निकाल लेते हैं, जैसे किडनी निकाल लिया जाता है, लीवर निकाल लिया जाता है, या शरीर के जो अंग जो सही है उसको निकाल लिया जाता है। कितनी सच्चाई है? नहीं, यहाँ तो नहीं निकलता वो सब। यहाँ आप लोग क्या करते हैं? यहाँ हम चीर-फाड़ करते हैं, जैसे पॉइजन केस के आया था उसको इंजरी देखते हैं और उसमें जांच के लिए 7 गो पार्ट थोड़ा थोड़ा काट करके रखते हैं। लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, किडनी हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, इस सब के जांच के लिए थोड़ा थोड़ा काट के थाना जाता है। अच्छा, उसके अलावा उसी से रिपोर्ट आ जाती है कि क्या कैसे हत्या हुई? हाँ, जिसमें सस्पिशन है, पॉइजन केस जैसे कहता है कि पॉइजन खा के मर गया, उसमें ये थोड़ा सा पार्ट जांच के लिए जाता है, अदरवाइज नहीं निकलता। 7 पार्ट काट के जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अगर माना जाए कि किसी की हत्या कर दी गई है तो ऐसे परिस्थिति में शरीर का कौन सा पार्ट काटा जाएगा? हत्या किया होगा तो उसमें तो पार्ट कोनो नहीं कटाया, वो कटता है। तो उसको पोस्टमार्टम आप लोग करती हैं? हाँ, तो उसको देखा जाता है कि कौन पार्ट, जैसे हत्या कर दिया तो जैसे गर्दन पर जैसे कोई तेज हथियार से काट दिया, जैसे पेट में काट दिया, चेस्ट में काट दिया, तो चेस्ट में काटेगा तो लंग्स फटेगा, रिब टूटेगा, गला काटेगा तो टिडिकिया कटेगा, यही सब। तो हम बात करते करते थोड़ा सा आपके साथ पोस्टमार्टम हाउस में चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि आप कैसे काम करती हैं, ताकि हमारे दर्शक भी जाने और आ जाएंगे आप आगे आगे। आ जाइए। तो कैसे आप काम करती है पोस्टमार्टम हाउस में, थोड़ा सा हमारे दर्शक जाने, और कितने मेहनत की आप काम करती हैं। आने दीजिए उनको। पहले डेड बॉडी को लाया जाता है और इस बेड पर आप लोग लाके रख दो सामने से। हाँ, फिर कैसे करते हैं यहाँ पर, क्या कुछ करते हैं? यहाँ बॉडी को मतलब डेड सुला बॉडी देते का हैं। पैर किधर होता है, सिर किधर होता है? पैर उधर पैर होता है। इधर और ये। सीधे। अच्छा, ये इस पर ये ईंट क्यों रखा गया है, इसका क्या काम है? स्काल इस पर धर के स्काल काटते हैं। गर्दन इस पे डाल देते हैं? स्काल जो है, हेड जो है, अच्छा, उस पे डालते हैं। हाँ, जैसे हेड खुलता है ना, इस पर धर के खोलते हैं हेड को, इसलिए ईंटा है। अच्छा, और यहाँ पर आप जो चीड़ फाड़ करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक करते हैं? चेस्ट से शुरू करते हैं, ऊपर की ओर? हाँ, या ऊपर से नीचे? नीचे चेस्ट, एब्डोमेन। शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू यहाँ गला से। से? हाँ, गला अच्छा, और सीधा से लेके जो है। हाँ, उसमें डॉक्टर साहब क्या कुछ देखते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं जहाँ जहाँ चीरने के लिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ से वो यहाँ खुद तक। बताएंगे कि कहाँ क्या करना है? हाँ हाँ, बताते हैं, जैसा केस होता है उस हिसाब हाँ से? वैसे बताते हैं। अच्छा, हमसे पूछते था, हमको जो जानकारी है हम बता वो देते कर देते हैं। जी जी। मतलब दोनों आदमी कोऑपरेट करके उसको हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, ये एक और चीज़ बताएंगे कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि कुछ मंत्र भी आप लोग करते हैं, अगर कभी भय आपको कुछ लगता है तो? मंत्र नहीं है कुछ, हाँ, वो मन के अपना शांति करके काम करते हैं। अच्छा, ये दिल को, आत्मा को जैसे रखिएगा वैसे रहेगा, कोई चीज़ का भरम नहीं करना चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी की आप काम करती है, एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है, ये तो महिला होकर करती है तो बहुत बड़ी बात है, ये तो है ही। लेकिन दूसरी और ख़ास बात ये है कि इन काम को करने के लिए आपको रोजाना कितना पैसा पे किया जाता है? 380 रुपया मिलता है। मात्र 380 रुपया? हाँ, और ड्यूटी आपको 8 घंटे की होती है? नहीं, 24 घंटा। 24 घंटे में 380 रुपया? जी जी। ये सरकारी स्तर पे दिया जाता है या प्राइवेट स्तर से दिया जाता है? सरकारी स्तर से मिलता है। 380 रुपया दिया जाता है। 380। अच्छा, 380 रुपया मतलब रोजाना का फिक्स कर दिया गया है या सब आने पर? सब आने पर। अगर सब नहीं आता है तो नहीं मिलता। अच्छा, ये स्पष्ट हो गया कि सब आता है तो 380 रुपया, नहीं आता तो नहीं मिलता है। एक सब आ गया तो 380 रुपया, 2 सब आया तो फिर 380? नहीं, एक आवे चाहे 100 आवे। अच्छा, जिस दिन एक बॉडी आएगा चाहे 100 आएगा तो 380 मिलेगा। उससे कोई मतलब नहीं है। एक दिन में अगर 20 सब का हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तो 380 मिलेगा। अच्छा, कोरोना काल का दौर में तो आप यहाँ रही होंगी? नहीं, उस घड़ी हमको 19 में हटा दिया गया था। क्यों? और झूठ फूट के कोई हमको आलोचना लगा करके इल्जाम लगा दिया? हाँ, गया इल्जाम था लगा आपको। दिया। तो उस समय कौन काम किया? एक नगिंदर मलिक था, 4th ग्रेड था कुश्ती विभाग में, उसको पोस्टमार्टम के तो काम। बाद में आपको कब लाया गया, क्यों लाया गया? 20 में हम आए, फिर अपना संघर्ष करते करते। अच्छा, तो हटने के बाद भी अच्छा, एक तो पैसे कम है, उसके बाद राजनीति भी चलती है इस पे। जी जी। 380 रुपया मिलता है, उसमें भी राजनीति होती है। आपको हटा के किसी को डाल दिया गया था जी इसमें? जी जी, वो परमानेंट था। अच्छा, वो परमानेंट था? परमानेंट था, लेकिन कोरोना काल में वो एगो कोरोना के लिहाज से अच्छा, आया था। क्या नाम बताया जो परमानेंट है? नगिंदर मलिक। यहाँ वो सरकारी परमानेंट है? जी जी, अभी वो है, वहाँ है
क्या कहता है, नहीं नहीं सिंघिया में है। अच्छा, और यहाँ की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है? हाँ यहाँ का। अच्छा, तो ये 380 रुपया में परिवार चल जाता है? नहीं चलता, बहुत कम है, लेकिन एगो मानवता के नाता कर देते हैं कि मेरे चलते 100 आदमी 20 आदमी 25 आदमी क्यों बैठल रहेगा, हम जा कर के, हमको सब पहचानता है, पूरा जिला में थाना में सब चिंता है। अच्छा। शुरू से मेरा फैमिली किया, उसके अनुसार हमको सब जान रहा है, तो जल्दी से हमको बुला के ले आते हैं, चाहे कॉल करते तो हम आ जाते हैं कर देते। तो मात्र 380 रुपया। ऐसा साइड से कुछ मिल जाता होगा खाने पीने का, कुछ ऐसा कुछ वो पार्टी लोग 2-4 पैसा मन में हुआ तो हाँ, दिया, 10 नहीं मन में? 20 100 50। अच्छा, वो तो हाँ, हम कोई लेकिन डिमांड नहीं करते, नहीं ब्राह्मण से दे दिया। हाँ, लेकिन वो तो अलग बात है, पेशेंट डेड बॉडी आएगा तो मिलेगा, नहीं तो वो तो अलग बात है। अलग लेकिन बात। सरकारी तौर पर आपको कुछ एक्स्ट्रा 380 रुपये। तो सरकार को इसके प्रति कभी आप लोग ने आवेदन नहीं दिया कि हमारी ये जो हमें परमानेंट किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, इस पर कभी? 2004 में जो उम्मीदवार का वैकेंसी निकला था, उसमें मेरा नाम पैनल में 1 नंबर में था, तो हमने अप्लाई किए थे। तो अप्लाई किया, वो जो बहाली है 10 में किया, डीएम साहब किए थे, तो हमको छांट दिया गया। 1 नंबर में आपका था? हाँ 1 नंबर में पैनल में मेरा नाम था। तो छांटने का वजह क्या था? पता नहीं छाटने का क्या वजह है, ये तो विभाग का मामला है। वैसा नहीं दिए थे क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं, हमसे कोई डिमांड भी नहीं किया गया था। नहीं किया गया। सूचना मिली थी कि बहाली हो रही है कम्प्लीटली? हाँ, हम गए तो प्रकाशन साटा हुआ था। आप गए तो साट दिया था पहले से कि हो गई बहाली? हाँ, नहीं साटा हुआ था, बहाली कर रहे थे, इंटरव्यू। क्या कमियां देखी गई जो आपको नहीं किया गया? पता नहीं उसका, तो नहीं बात किया कि सर मेरी कमी इसमें क्या थी? हम बोले थे तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, कि होगा ही, आपको बाद में होगा। बाद में होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी आग्रह करते हैं सरकार से। 10 में बहाली हुई, फिर हम 11 में हम गए कोर्ट, 14 में हमको कोर्ट का आदेश भी है कि यहाँ काम करना है। हाँ, परमानेंट करके सूचित कीजिए हमको। हाँ, अभी तो परमानेंट नहीं। फिर आप दोबारा कोर्ट नहीं गई? फिर हम डीसी में हम गए हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आप बहुत संघर्षशील है, बहुत, आपको तो बहुत बहुत सलाम भी मेरी तरफ से है। तो आप समझ सकती है कि एक महिला इतनी संघर्ष करती है, एक आयरन लेडी बनी हुई है, लेकिन 380 रुपया मिलता है। अभी तक भी इनके साथ खेल खेला जा रहा है। कोर्ट का आदेश मिलता है, लेकिन इन्हें बहाल नहीं किया जाता है, और इनका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जो कितनी दयनीय हो सकती है। ये कैसी कितनी घटिया राजनीति हो रही होगी, समझने वाली बात है कि एक महिला जो 24 घंटे अस्पताल में समय देती है, एक 24 घंटे जिस समय कॉल किया जाता है उस समय ये यहाँ पहुँचती है, पोस्टमार्टम करती है। ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक तो महिलाओं को निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। जो महिलाएं आपसे मर्दों से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है, 24 घंटे काम करने के तैयार है, उन्हें बहाल नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे न्यायालय को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम इस महिला को जल्द से जल्द बहाल करके इन्हें फिक्स सैलरी कर दिया जाए, ताकि इनका और इनके परिवार का पालन पोषण सही से हो सके। और ये काम भी इतना करती है ना, इसमें बहाली होना ही चाहिए था। ये अगर देरी हो रही है तो सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, कमी है, इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो हम फिर जो है आपके साथ बड़ी कोई खबर के साथ जुड़ेंगे। बने रहें बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार। तो मंजू जी, एक सवाल आपसे जो है पूछना बच गया था। आप एक चीज़ बताएंगे कि आपके यहाँ तो हर तरह के डेड बॉडी आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे, महिलाएं भी आती होंगी, लड़कियां भी, बुजुर्ग भी आते होंगे। तो कौन से ऐसे डेड बॉडी है जिसको देख के आप कभी रो दिए हो, या ऐसा लगा हो कि एहसास अंदर से कि रुआ जाए? बच्चा के डेड बॉडी आता है तो उसमें थोड़ा सा माया लगता है। बच्चा वाला में? हाँ, बच्चा वाला में। तो फिर उसको चीर फाड़ कर पाते हैं आप? करते हैं, मेरा ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बच्चा वाला में मतलब हो जाता है। और युवा व्यक्ति में ऐसा कुछ? हाँ, जवान जो आता है, लड़का चाहे लड़की, उसमें थोड़ा सा मेरा माया लगता है कि जवान लड़का किसी को मर गया, किसी को बेटी मर गया, उसमें थोड़ा सा ममता आता है। फिर करते ही हैं, काम करना है हमरा, तो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ है कि जीवन तो सब कोई जीता है, अपने अपने ढंग से काम करता है, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा चिंता दिखती है। मतलब दिखता है कि ऐसा कुछ खास, आप ज़्यादा परेशानी में हैं, रोने रोने जैसा चेहरा आपका हमेशा रहता है। तो वजह क्या है? वही वजह है कि आज तक हम परमानेंट नहीं हुए। हाँ, सरकार हमको परमानेंट नहीं किए, राजकर्मी का दर्जा हमको नहीं मिला आज तक। यही चिंतित रहते हैं। अब सोचते हैं कि हम मेहनत उतना ही उससे ज़्यादा कर रहे हैं, 24 घंटा हम काम करते हैं, इसके बावजूद जो है नहीं किया जा रहा है। तो हमारे बच्चे, आने वाले लोग जो है, पीढ़ी का क्या भविष्य होगा, क्या भविष्य होगा? क्या उसे भी ऐसे ही जीना पड़ जाएगा? इसका डर सताता है क्या? ऐसा नहीं कि जाति छोटा होने की वजह से भी ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, यही कि हमको परमानेंट नहीं किया गया आज तक।
इसी के जब कभी अकेले यहाँ बैठती है तो कभी रो देती हैं? हाँ रोते ही हैं। रो देती हैं। हाँ अकेले में रोते हैं। बहुत बहुत मतलब लगता है इस समय ना। मेहनत से नहीं रोते हैं, नहीं नहीं, अपने आप में जैसे हाँ, लगते हैं कि कि जो लगता मिलना है, चाहिए उचित वो नहीं मिल पा हमको रहा है। नहीं मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा, एक और ख़ास चीज़ है कि जो भूत प्रेत की जो बात होती है कि हर जगह लोग चर्चा करते हैं कि भूत प्रेत होता है, और सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो डेड बॉडी तो आपके पास पहुंचता है। गांव में तो कभी कभार को लोग देखता है तो डर जाता है, आपके पास सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको घर जाते समय, रहते समय या रात में यहाँ आते हैं तो कभी ऐसा लगा कि भूत प्रेत होता है? भूत प्रेत तो नहीं लगता है हमको। तो ये सब क्या है? एक जो है सिर्फ भ्रम है लोगों का? हाँ भरम है। सच्चाई इसमें कहीं नहीं नहीं है। सच्चाई कहीं नहीं है, भरम है। मन के भरम होता है, डर होता है, एक डर के वजह से लगता है भूत प्रेत। तो आप काम करती है तो घर जाती होंगी? हाँ घर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि 12 बजे रात में आपको कहा जाए कि डेड बॉडी आ गया है तो फिर क्या करते हैं? तो फिर आते हैं। अकेले आ जाती हैं? अकेले आते हैं। अकेले ही सब कुछ करती है? अकेले सब कुछ करते हैं। उस समय ऐसा कोई भ्रम मन में नहीं, डर नहीं आता कोई है? भरम नहीं, हम अकेले रात में निकल के आते हैं। कोई डर नहीं चल कि के आते हैं, बहुत दूरी घर है, घर से नहीं, चल हम इस बात को कर रहे हैं कि डेड बॉडी को आप चीर फाड़ उस समय करेंगे तो मन में डर लगता होगा भाई भूत वाला अकेले जा रहे हैं करने से कुछ? रात है, कोई डर नहीं। तो जब आप पोस्टमार्टम करती हैं तो उस समय आप और कौन मौजूद होते हैं? हम रहते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं। पहले कौन पहुंचता है? पहले हम ही रहते हैं, उसके बाद डॉक्टर उनको साहब। सूचित किया जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, तब हाँ, तक आप अकेले रूम में रहती हैं? हम अकेले। अच्छा, कोई आम आदमी को अंदर जाने देते हैं? नहीं आम आदमी नहीं, अकेले आप रहती हैं? अकेले रहते आपको नहीं लगता कि आप सच में आयरन लेडी हैं? हम अपने आप कैसे बोलेंगे, आप लोग न बोलिएगा सर। हम क्या है सो हम खुद थोड़ी बोलेंगे। हम क्या है सर, आपके सामने है सर। चलिए, जो काम कर रही हैं, अब मान लीजिए जो हमारी आज की जो महिलाएं हैं उन्हें भी अपने स्तर से आप कुछ संदेश दीजिए कि उन्हें भूत प्रेत के नाम से जो डर होता है वो कैसे उनके अंदर से दूर होगा। भूत प्रेत कहीं नहीं है, ये मन के भ्रम है। मन के ये बैठा लीजिएगा कि भूत है तो भूत है। भूत कहीं नहीं है, कुछ नहीं, मन के भ्रम है। लेकिन भगत जी के पास जाते ही भगत जी कहते हैं तो पकड़ ले है। हाँ तो वहाँ तो हम बोलबे न करेंगे, उनका काम है रोजगार को लेकर के। हाँ उनका काम है वही है कहना। अच्छा, तब लेकिन होता नहीं है? नहीं, भूत प्रेत कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ये चीज को हम खास करके नहीं मानते हैं। नहीं मानते। तो महिलाओं को भी यही संदेश आप देते हैं कि इस भ्रम से दूर हो जाए? हाँ, इस भ्रम से जितना महिलाएं है, बहन है मेरा, वो सब बहन भाई है, और उनको कहेंगे कि ये सब भूत प्रेत कहीं नहीं, भ्रम से मुक्ति होइए, एकदम बुलंद होकर के, एक्टिव होकर के, बुलंद होकर के चलिए। अच्छा, छुआछूत की जो बात होती है कि जैसे कोई समाज में मर जाता है और दूर से भी लोग देखते हैं तो जाते हैं, पानी छींटते हैं या नहाते हैं, तो ये क्यों जरूरी है? जरूरी है या नहीं है? हम तो कहेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन अपना अपना इंसान को सोच है। हाँ जी। आप क्या करती हैं जब यहाँ से जाती हैं तो क्या करती हैं? स्नान करते हैं बच्चा, क्योंकि आप डेड बॉडी छूते हैं उसको ये करते हैं। हम पूरा उसको खोलते हैं, पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए दिसंबर का महीना हो, जो है एकदम कड़कड़ाती ठंड हो और रात में आपको 5 पोस्टमार्टम करना पड़ जाए और यह 5 बार अगर आप घर जाएंगे तो क्या करेंगी? 5 बार नहाएंगे उस कड़कड़ाती ठंड में भी? हाँ। 380 रुपये में काम कर रहे हैं, बीमार होंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। आज तक तो बीमार नहीं पड़े हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके पास बना हुआ है। रात दिन हम काम करते हैं, काम करके जाते हैं, जाड़ा रहो चाहे गर्मी रहो, स्नान करते हैं, जय बेर काम करेंगे उस बार नहाएंगे। सबसे ज़्यादा एक बताइए कि सबसे ज़्यादा किस दिन अगर आपको जो है सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम करना पड़ा हो, कब? या सबसे ज़्यादा कितना किए होंगे एक दिन में? लगभग 6 गो 7 गो आ जाता है कभी। कभी ऐसा हुआ होगा उससे ज़्यादा करना पड़ा हो? हाँ 10 गो के किए हैं, 10 किए हैं? हाँ 10 किए। आप अकेले कर दिए? हम अकेले किए हैं 10 गो के अकेले। और कोई 2008-10 की बात है। एगो टेम्पू था, बस था, दोनों टकरा गया था मुसरी घरारी में, तो शायद 10 गो था ही बड़ी, तो हम अकेले किए थे। अच्छा, डेड बॉडी तो हर तरह के आते हैं, कोई कुचला आता है, कोई किसी और तरह का आता है जो देख के ही बहुत भयानक लगता है। आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? हमको तो कुछ नहीं लगता, हम तो देखते हैं, कहते हैं काम है मेरा तो हम काम करते हैं। कोई पार्ट रहता है अलग अलग, रेल का जो आता है तो पूरा पार्ट रहता है, पैर अलग रहता है, धड़ अलग रहता है, मूरी अलग रहता है, फिर भी कोई भय नहीं? कोई भय नहीं, उसको जोड़ करके सबको, पैर को जोड़ देते हैं, ये धड़ को जोड़ देते हैं, ये माथा को जोड़ देते हैं अपने से। हाँ, और सिल देते हैं। हाँ जोड़ करके, और डॉक्टर साहब को बताते हैं कि सर देखिए रेल एक्सीडेंट है, उसमें कार्बन रहता है, रेल एक्सीडेंट में कार्बन रहता है, मसल में लगल तो कार्बन बताते हैं तो रेल एक्सीडेंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई महिला जब पुरुष जो है आग लगा के मर जाते हैं और वो अजला शरीर यहाँ पहुँचता है और देखने में काफ़ी भयानक होता है, वो वैसा कभी आपके साथ जो है ऐसी स्थिति आई है? बहुत बार किए हैं बर्न केस का। हाँ बहुत बार किए हैं बर्न। तो कैसा उस समय आपको महसूस हुआ?
वही कि काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको देख के तो डर जरूर बना हुआ हो मन में। डर सपना, नहीं। घर गए होंगे, सपना गए होंगे, या कुछ ऐसा भय लगा होगा? आज तक सपना नहीं देखे, कभी नहीं? कभी नहीं, डर भी नहीं लगा। अच्छा, डर भी नहीं लगा, सपना भी नहीं किसी तरह का डेड बॉडी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? नहीं, किसी तरह के डेट बॉडी आवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो काम करते तो मेरा काम है। हाँ। और डर तो आज तक नहीं लगा, वो भय होता है कि हाँ डर लग गया। अच्छा, आप महिला हैं और पुरुष से ज्यादा आप अपने आप को जो है बना के रखी है, वजह क्या है इसका? भगवान जाने अब क्या वजह है, हिम्मत तो भगवान हम लोग सुन के घबरा जाते हैं और आप पुरुष होकर घबरा जाते हैं। आप महिला होकर सब कर दे रही हैं, ये संभव कैसे हो पा रहा है? शुरू से हम ऐसने हैं। अब जब आप शादीशुदा नहीं थी, हाँ। उस समय भी इस तरह का था कि डर भय भूत प्रेत से नहीं लगना या डेड बॉडी से डर नहीं लगना? नहीं, कभी भी हम डरबे नहीं किए थे बच्चे से। अच्छा, पारिवारिक नहीं, ससुराल में आने के बाद, ससुराल से पहले मायके में? हाँ, मायके में भी नहीं डर लगा, क्योंकि वहाँ काम पोस्टमार्टम के कोई करता नहीं है। लेकिन आज तक हम कुछो से डरबे नहीं किए बचपन से। नहीं, डर नहीं लगा। आपको फौलाद बना के ही भेजा गया है। पता नहीं, मालिक का दया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ बहुत ही बेबाकी से बताया है। और हम लोग अपील भी करेंगे सरकार से, और जो भी पदाधिकारी है उनसे भी अपील करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए और आप हमको बुला के मिठाई खिलाएं। हम एकदम खिलाएंगे। बहुत खुशी होगी दिल को। धन्यवाद।